पीबीए प्रोविजनरी बिजनेस एसोसिएट्स, उसकी एक फर्स्ट प्रमोशन होती है जिसको हम बोलते हैं बीए एज ए बिजनेस एसोसिएट्स। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पीबीए टू बीए जर्नी। ये क्या जर्नी होती है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, इसमें आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो जल्दी से समझते हैं इस पीबीए वर्सेस बीए वर्किंग इस ये जर्नी को कैसे स्टार्ट किया जाता है और इसका बेनिफिट्स क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र वर्मा, आपका दोस्त सच्चा साथी। दोस्तों मैं टाटा एआई में लीडर हूं और जेन्युइनली लोगों को सही प्लेटफॉर्म, सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिलाने में बिलीव करता हूं। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी ज्वाइन हैं और जेन्युइनली उनके साथ मेरी वर्किंग अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों आज एक बहुत ज़बरदस्त वर्किंग आपके सामने शेयर करता हूँ। जब टाटा एआई में कोई लीडर आता है तो उसको हम बोलते हैं पीबीए प्रोविजनरी बिजनेस एसोसिएट्स, उसकी एक फर्स्ट प्रमोशन होती है जिसको हम बोलते हैं बीए एज ए बिजनेस एसोसिएट्स। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पीबीए टू बीए जर्नी। ये क्या जर्नी होती है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, इसमें आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो जल्दी से समझते हैं इस पीबीए वर्सेस बीए वर्किंग इस ये जर्नी को कैसे स्टार्ट किया जाता है और इसका बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ जेन्युइनली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जेन्युइनली यूजफुल रहेगा। तो फटाफट समझते हैं, जब कोई पीबीए कंपनी के साथ जुड़ता है, हमारे साथ जुड़ता है या किसी भी लीडर के साथ जुड़ता है, तो उसके पास राइट्स होते हैं कि वो अपनी ब्रांच में एजेंट रिक्रूट कर सकता है। जहां पर भी जिस भी जगह से उसने कोड लिया है वहां से उस ब्रांच में वो एजेंट रिक्रूट कर सकता है। ये पावर उसके पास होती है और उसको ज्वाइन करने के लिए आईआईटी एग्जाम पास करना जरूरी होता है। ये पहला मैंडेटरी चीज है। दूसरा, 850 रुपये फीस पे करनी पड़ती है, जो एग्जाम की फीस लगती है। और जैसे ही वो एग्जाम पास होगा तो एग्जाम पास होने के बाद उसको लीडर कोडिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं। 5000 रुपये फीस देनी पड़ती है, साथ में जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, फॉर्म रजिस्टर करानी पड़ती है, तभी वो एज ए पीबीए बनता है। और पीबीए बनने के पास उसको पास राइट्स होते हैं अपने डाउनलाइन में एजेंट्स रिक्रूट करने की और एजेंट से काम कराने की, ग्रूम करके उनको बिजनेस कराने की। ये सारा प्रोसेस पीबीए कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसके पास एक बड़ी पावर रुकी रहती है जिसको हम बोलते हैं लीडर रिक्रूट करना। वो नहीं कर सकता जब तक कि वो अपना लेवल अपग्रेड नहीं कर लेता। लेवल अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बीए बनना पड़ता है। बीए बनने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना है। विद इन 9 मंथ्स, 9 महीने का समय मिलेगा आपको पीबीए टू बीए बनने के लिए, जिसमें आपको 25 पॉइंट चाहिए, 25 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और 2 एलपी चाहिए होते हैं। ये बेसिक क्राइटेरिया है। और एलपी के लिए आप सभी को पता है कि 2 लाख का बिजनेस कराना जरूरी है, 2 लाख का ईपी कराना जरूरी है, 1.5 लाख का बिजनेस कराना जरूरी है 2 लोगों से। और 25 पॉइंट, एक एलपी को एक्टिव कराने से 6 पॉइंट मिलते हैं, एक एनएलए को एक्टिव कराने से 4 पॉइंट मिलते हैं और पुराने एडवाइजर को एक्टिव कराने से 2 पॉइंट मिलते हैं। एक्टिव का डेफिनेशन है 40,000 ईपी, 30,000 रुपये का कोई बिजनेस होगा तो उसको कंपनी एक्टिव बोलती है। ये आपको 9 मंथ्स का टेन्योर मिलेगा। ये आपको पीबीए टू बीए बनने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये वैल्यू फॉर इन्फॉर्मेशन है, इसको अपने जितना जल्दी हो सके, जो लोग भी रिसेंटली लीडर बनने की तैयारी में हैं, लीडर बन के काम करना चाहते हैं, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए जल्दी से पीबीए टू बीए में अपने आप को कन्वर्ट कराना। क्योंकि यहाँ पर आपको 2 बड़ी पावर मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? पहली पावर मिलती है जैसे ही आप बीए बनते हैं तो आप जिस सिटी में, जिस ब्रांच के साथ जुड़े हुए थे, उस ब्रांच के अलावा भी उस सिटी की किसी भी अदर ब्रांच में एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। ये एक और बड़ी पावर। इतना ही नहीं, उस एरिया की, उस सिटी की, उस जगह की किसी भी अदर ब्रांच में आप लीडर भी रिक्रूट कर सकते हैं।
सेम सिटी में एजेंट रिक्रूटमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, सेम ब्रांच में भी और अदर ब्रांचेस में भी उस सिटी के अंदर। और सिमिलरली आपके पास एडिशनल पावर आ जाएगी लीडर रिक्रूट करने की, कि आपके डाउनलाइन में भी कोई लीडर आ जाएगा, सिमिलरली वो भी अपने अंडर एजेंट रिक्रूट कर सकता है, जो आपकी L1 कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक तो आप DT में काम कर रहे थे, DT मतलब डायरेक्ट टीम, जो भी आपकी डायरेक्ट टीम बिजनेस कर रही है उससे आपको इंसेंटिव आ रहा था, और जैसे ही आप लीडर रिक्रूट कर देते अपने अंडर तो आपका लाइन 1 से भी जो उस लीडर के अंडर एजेंट्स काम करेंगे वहां से भी आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। जल्दी से जल्दी टाटा एआई में PBA कैसे बने इसके बारे में हमसे बात कीजिए, हमारे साथ कनेक्ट होइए। हम आपको वो सारी वर्किंग सारी चीज़ें समझाएंगे और ये प्रमोशन क्राइटेरिया को फुलफिल कराने में भी पूरी हेल्प करेंगे। जल्दी से जल्दी आपको PBA से BA में कन्वर्ट कराने के वो सारे गुरु मंत्र, वो सारी वर्किंग आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट, ये वर्किंग समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।